आदेश। भक्तों, आप हजारों की संख्या में मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं हर किसी को जवाब नहीं दे पाता। पर अब महादेव की प्रेरणा से मैंने इसका एक अघोर तरीका निकाल लिया है। अब से मैं हर दिन दो ऐसे भाग्यशाली लोगों का नाम लेकर उनके सवालों का सीधा जवाब दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद चुना होगा। ये जवाब आपको मेरे YouTube पर नहीं बल्कि मेरे WhatsApp चैनल पर मिलेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, मैंने WhatsApp चैनल का लिंक वहां पिन कर दिया है। अभी उस लिंक से जुड़िए और अपना सवाल कमेंट कीजिए। क्या पता कल की ब्रह्मवेला में महादेव की कृपा से अगला नाम आपका ही हो। देर मत कीजिए, मार्ग खुला है। साधकों, कभी अंधेरे में चलते हुए लगा कि कोई पीछे खड़ा है? कभी खाली कमरे में किसी के सांस लेने की आवाज आई? या कभी ऐसा हुआ कि तुम मौत के मुंह से बाल बाल बच गए और तुम्हें लगा कि किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हें खींच लिया? हम सबके साथ कोई ना कोई शक्ति चलती है, पर सवाल यह है कि वो शक्ति दिव्य है, डिवाइन है, या प्रेत इंटाइटी? क्या वो तुम्हारी रक्षा कर रही है, या वो तुम्हें धीरे धीरे दीमक के तरीके से अंदर से खा रही है? अघोर मार्ग में इन दोनों के बीच की लकीर बहुत पतली होती है। अगर तुमने गलत शक्ति को देवता मानकर पूज लिया तो तुम्हारा विनाश तय है। आज अघोर शक्ति पर मैं तुम्हें वो गुप्त लक्षण बताऊंगा जिससे तुम खुद पहचान लोगे कि तुम्हारे साथ चलने वाला साया महादेव का दूत है या शमशान का कोई भूखा प्रेत। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में वो क्रिया बताऊंगा जिससे तुम किसी भी नकारात्मक शक्ति को अपने ऑरा से तुरंत बाहर कर सकते हो। पहला लक्षण, जब कोई दिव्य शक्ति तुम्हारे पास होती है तो तुम्हें एकांत महसूस होता है, अकेलापन नहीं। तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होगी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देख रही हो। तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे साथ कोई प्रेत या नकारात्मक शक्ति है तो तुम्हें हर वक्त कोई मुझे देख रहा है वाला डर सताएगा। तुम्हें अपने ही घर में अजनबीपन लगेगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि हवा भारी हो गई और तुम्हारा दम घोट रही है। दिव्य शक्ति तुम्हें आजाद करती है, प्रेत तुम्हें कैद करता है। सूक्ष्म शक्तियां अपने साथ एक विशेष गंध लेकर चलती हैं। अगर तुम्हारे पास दिव्य शक्ति है तो तुम्हें बिना किसी कारण के अचानक मोगरे, गुलाब, चंदन या धूप बत्ती की महक आएगी। यह सुगंध मन को प्रसन्न कर देगी। पर अगर तुम्हारे पीछे कोई प्रेत लगा है तो तुम्हें अचानक सड़े हुए मांस, गंदे नाले या किसी चीज के जलने की तीव्र दुर्गंध आएगी। यह गंध कुछ सेकंड के लिए आएगी और फिर गायब हो जाएगी। अगर तुम्हें बार बार ऐसी गंदी बदबू महसूस हो रही है तो समझ लेना कि कोई तामसिक ऊर्जा तुम्हारे शरीर से चिपकने की कोशिश कर रही है। तीसरा लक्षण, अघोर तंत्र कहता है कि शक्तियां तापमान बदल देती हैं। जब कोई सात्विक या दिव्य शक्ति प्रकट होती है तो वातावरण में एक सुखद शीतलता आती है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे ठंडी हवा का झोंका तुम्हें छूकर निकल गया। लेकिन प्रेत की मौजूदगी में तापमान अस्वाभाविक रूप से गिर जाता है। तुम्हें हड्डियों को कपा देने वाली ठंड लगेगी। शरीर के किसी एक हिस्से, जैसे सिर्फ एक हाथ या सिर्फ पीठ का अचानक बर्फ जैसा ठंडा पड़ जाना, प्रेत के स्पर्श का लक्षण है। प्रेत तुम्हारी गर्मी सोखता है, जबकि दिव्य शक्ति तुम्हें अपनी ऊर्जा देती है। चौथा लक्षण, अगर तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति है तो तुम्हारा मन पूजा पाठ, दान और लोगों की मदद करने में लगेगा। तुम्हारी वाणी मीठी हो जाएगी। तुम कठिन से कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोओगे। लेकिन अगर साथ में प्रेत है तो तुम चिड़चिड़े हो जाओगे। तुम्हें अपनों की ही शकल से नफरत होने लगेगी। तुम छोटी छोटी बात पर गाली गलौज और हिंसा करने लगोगे। प्रेत तुम्हें अपनों से अलग करना चाहता है ताकि तुम अकेले पड़ जाओ और वो तुम पर पूरी तरह कब्जा कर सके। पांचवा लक्षण, जानवर वो देख लेते हैं जो इंसान नहीं देख पाता। अगर तुम्हारे घर का कुत्ता या बिल्ली अचानक किसी खाली कोने को देखकर भौंकने लगे या डर कर छुप जाए तो समझो वहां प्रेत है।
लेकिन अगर जानवर तुम्हारे पास आकर प्यार से बैठने लगे और शांत हो जाए, तो समझो तुम्हारे साथ दिव्य और रक्षक शक्ति है। गाय का तुम्हारे पास आकर रुकना या किसी पक्षी का तुम्हारे कंधे पर बैठना दिव्य आशीर्वाद का संकेत है। छठा लक्षण, सपने में तुम्हें मंदिर, ऊंचे पहाड़, साधु संत या सफेद वस्त्रों में कोई पुरुष दिखता है। जागने के बाद तुम ऊर्जा से भरे होते हो। प्रेत तुम्हें गंदे सपने, शमशान, काला अंधेरा या ऊंची पहाड़ी से गिरने के सपने दिखाएगा। तुम सुबह उठकर ऐसा महसूस करोगे जैसे तुम्हारी सारी ताकत किसी ने खींच ली हो। अगर तुम्हें सपने में कोई बार बार बुला रहा है और तुम डर के मारे जाग रहे हो, तो यह प्रेत का बुलावा है। अगर लक्षण प्रेत के मिल रहे हैं तो डरना मत। अघोर मार्ग में हर समस्या का अंत है। सबसे पहले घर में गंगा जल छिड़के और पोछे के पानी में सीधा नमक मिलाएं। दूसरी बात, पीली सरसों, लुबान और गुग्गल की धुनी रोज शाम को घर में दें। तीसरी बात, इस मंत्र का जाप या पाठ अपने घर में बजने दें। कोई भी प्रेत इस ध्वनि के सामने टिक नहीं सकता। साधकों, शक्तियों को पहचानना ही जागृत होने की पहली सीढ़ी है। डर को हटाओ और ज्ञान का दीपक जलाओ। दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं, बस तुम्हें उन्हें पुकारना आना चाहिए। एक बार फिर याद दिला दूं, आपके साथ चल रही शक्तियों के रहस्य और उनके व्यक्तिगत समाधान के लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल खुला है। लिंक पिन कमेंट में है, अभी जुड़िए। कल ब्रह्मा वेला में महादेव की प्रेरणा से 2 भक्तों के जीवन का अंधकार मैं दूर करूंगा। अड़िग रहिए, मर्यादा में रहिए, साधना करते रहिए। मैं आपका गुरु आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली, जय मां बगलम की।